हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताए थे टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो अभी हमने कवर कर लिया है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। तो एक बार क्विक रिवाइज में आप लोगों को कराना चाहता हूँ ये जो भी एंगल मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था। तो स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल्स कौन से एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल्स वो एंगल होते हैं जो मोर देन 0 डिग्री होते हैं बट लेस देन 90 डिग्री एंगल होता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। उसके बाद में हमारा राइट एंगल। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। उसके बाद में हमारा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं, तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद में लास्ट हमारा था स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है जो एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट्स, उसके आगे के एंगल्स मैं आज कंटिन्यू करता हूं। तो नेक्स्ट एंगल हमारा रहेगा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल्स हमारे होते हैं वो एंगल जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं, तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एंगल्स मोर देन मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं, ऐसे एंगल्स को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो एग्जांपल हो जाएंगे 200 डिग्री, 250 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री और ऐसे ही आपका 320 डिग्री, 350 डिग्री। तो जो भी एंगल 180 और 360 के बीच में होंगे उन्हें हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोग देख लीजिए रिफ्लेक्स एंगल कैसे ड्रॉ होते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। रिफ्लेक्स एंगल देखिए आप किसे बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। अब ये कोई एंगल है हमारे पास, इस पॉइंट को हम ए बोल देते हैं, इसे ओ बोल देते हैं, इसे हमने बी पॉइंट बोल दिया। तो अब आप लोग थोड़ा केयरफुली आप लोगों को सुनना है। अगर मैं इसे इस तरह से देख रहा हूं तो ये हमारा एक्यूट एंगल है। मींस ये अभी एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा एंगल है। अगर मैंने ऐसे देखा इसे तो ये हुआ हमारा एक्यूट एंगल। बट रिफ्लेक्स एंगल, जब हम रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहे हैं तो हम इसे ऐसे ना देख करके हम लोग इसे इस तरह से देखते हैं। तो जब हम रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं तो रिफ्लेक्स एंगल में आप लोगों को इस एंगल को ऐसे नहीं देखना है। अगर हमने ऐसे देख लिया तो ये आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो आप लोग को इसे कैसे देखेंगे? अब ये रे अगर ऐसे घूम करके जाइए और यहां पर आ जाए, तो ये रे ने, इस रे ने क्या किया, पूरा एक 180 डिग्री से भी ज्यादा टर्न ले लिया, तो ये यहां पर पहुंचा। तो इस एंगल को बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वेरी इंपॉर्टेंट है। और रिफ्लेक्स एंगल को थोड़ा सा आप इस तरह से भी समझ लीजिए। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में लिखा है मोर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। तो आप लोगों को पता ही है, अगर ये इस तरह से हमने ड्रॉ किया तो ये स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से ज्यादा, हमने बोला मोर देन 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से ज्यादा क्या होगा? ये जब रे और नीचे की तरफ बेंड हो जाए, मींस अब इसे अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं यहां पर, तो अब इसने 180 डिग्री से ज्यादा टर्न घूम गई है रे, तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो ये भी आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। रिफ्लेक्स एंगल। आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं और कैसे ड्रॉ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट एंगल,
कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है एंगल एग्जैक्टली मेजर्स मेजर्स 360 डिग्री। तो ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 360 डिग्री होता है उसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कंप्लीट एंगल क्या होता है? इस तरह से अगर हमने बोल दिया ये मिनट हैंड है, घड़ी की जो है मिनट हैंड है हमारी क्लॉक में, तो अगर ये मिनट हैंड यहां से चलना स्टार्ट हुई और ये रोटेट होकर के फिर से ये इसी पॉइंट पर पहुंच गई, तो ऐसे एंगल्स को बोला जाता है कंप्लीट एंगल, क्योंकि इसने 360 डिग्री रोटेशन पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे एंगल्स हमारा होता है कंप्लीट एंगल। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल वो एंगल्स होते हैं जिसमें एक कॉमन आर्म होती है, जैसे टू एंगल्स विद अ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म एंड अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन वर्टेक्स is called is called adjacent angle, adjacent angle। तो स्टूडेंट्स, एडजेसेंट एंगल वो एंगल्स होते हैं जब दो एंगल की एक कॉमन आर्म होती है या एक कॉमन वर्टेक्स होता है। तो अब हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं एडजेसेंट एंगल कैसे बनते हैं। तो एडजेसेंट एंगल सिंपल, अगर इस तरह से आपको कोई फिगर गिवन है, तो स्टूडेंट्स ऐसा अगर आपको डायग्राम गिवन है, इसमें आप देखिए एक तो एंगल हमारा ए ओ बी है और एक एंगल हमारा बी ओ सी, ये एंगल है। तो ऐसे एंगल्स जिसमें एक कॉमन आर्म है, अब तो ओ बी जो आर्म है वो कॉमन तो है, ए ओ बी में भी ओ बी आ रहा है और बी ओ सी में भी ओ बी आ रहा है, तो ओ बी क्या है, इसमें कॉमन आर्म है। और अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स ओ भी कॉमन ही है, तो दोनों एंगल्स में ओ आ रहा है। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो इसे स्टूडेंट्स हम कैसे लिखते हैं वो भी आप लोग देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट बना करके इसे लिख सकते हैं। तो जो एंगल होगा, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, तो ये आपके कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल। और एक छोटी सी चीज आप लोग अपने माइंड में रखेंगे, जब हम एंगल का नाम लिखेंगे तो ए ओ बी, ये हमने जो लिखा ए ओ बी, तो ए ओ बी मीन्स जो भी लेटर बीच में आता है एंगल वहीं पर बन रहा होता है। तो इसमें हमने बोला ए ओ बी, तो एंगल कहां पर बना, ओ पर। अब नेक्स्ट में हमने बोला बी ओ सी, तो एंगल बी ओ सी एंगल कहां पर बना, ओ पर, क्योंकि जो मिडल में अल्फाबेट है वहीं पर एंगल बनेगा, तो बी ओ सी ये एंगल हो गया और ए ओ बी आपका ये वाला एंगल हो गया। तो इसे आप लोगों को बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स when sum of two angles is 90 degree, then
द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोगों को समझ आया होगा, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल है जिन जब दो एंगल का सम होता है 90 डिग्री। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल, अगर हमने बोला 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री अगर इनको हम सम करें तो हमारा हो जाएगा एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स ही, ऐसे बहुत सारे एंगल हो सकते हैं जिनका भी सम 90 डिग्री होता है, तो इन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो एक आपको पहले राइट एंगल बनाना है, राइट एंगल, और हमने मान लेते हैं ऐसे बना दिया एक एंगल, यहां पर 30 डिग्री और यहां पर 60 डिग्री। तो ऐसे एंगल जिनका सम, अब इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो ऐसे एंगल्स हमारे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो नेक्स्ट हमारा एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जब दो एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स is 180 degree, then the angles are called supplementary angles. Supplementary angles. तो बड़ा ही सिंपल टॉपिक है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स थोड़ा एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अगर हमने सिंपल एग्जांपल ले लिया 100 डिग्री एंड 80 डिग्री, अब अगर इन दोनों एंगल का सम किया जाए तो आ जाएगा आपका 180 डिग्री। तो ऐसे ही एंगल्स जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो इन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे। अब इस टाइप से हमने कोई डायग्राम ड्रॉ किया, इसमें नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, इस पॉइंट पर हमने ओ पॉइंट बोल दिया। तो अब स्टूडेंट्स केयरफुली समझना, ये एंगल अगर मैं मान लेता हूं 60 डिग्री और ये वाला एंगल मैंने बोल दिया 120 डिग्री, तो ऐसे एंगल्स, अब 60 डिग्री और 120 डिग्री को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो ऐसे ही एंगल्स को बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रहा हूं, सप्लीमेंट्री एंगल्स और जो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताए वो भी एक तरह से एडजेसेंट एंगल ही होते हैं। अब इन एंगल में आप देखिए AOC एंगल एंड AOB एंगल। तो AO जो आर्म है ये कॉमन आर्म तो है, एंगल AOC में भी AO आ रही है और AOB में भी एंगल हमारा रे OA आ रही है। तो इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं इन्हें हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको जो भी ये बताया टाइप्स ऑफ एंगल, ये ज्योमेट्री का वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है और मैक्सिमम स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन भी रहता है और इसके बिना आप लोग ज्योमेट्री को अच्छे से समझ भी नहीं पाओगे, अच्छे से कर भी नहीं पाओगे। तो इसलिए जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से इसे समझना है, इसे लर्न भी करना है। तो आप सभी इसे अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में और अपने शॉर्ट नोट बना सकते हैं ताकि जो है आप लोग के लाइफ टाइम आप लोग के माइंड में ये सब रहे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चों को इस चीज का बेनिफिट मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।